अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप वीडियो देखने के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। लाड़ेब उल्टे कदमों पर भागती हुई सीधा लॉन में आकर झूले पर गिर सी गई। दानिया और दिलावर शाह, इन दोनों का नाम एक साथ सोच कर ही उसके दिल की हालत काफ़ी गैर होने लगी। लाड़ेब, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? वैसे भी 1 महीना पूरा होते ही तुम तो दिलावर शाह से तलाक लेने वाली हो, फिर किस लिए इतना ड्रामा, इतना सदमा? तुम्हारी तरफ से तो तलाक के बाद दिलावर शाह बाहर में जाए, तो फिर तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है? अब क्या तुम्हारी मोहब्बत का शौक वो तनहा सारी जिंदगी गुजार कर मनाए? अरे, उसका भी तो खुशियों पर कोई हक है। जब तुम उसे मोहब्बत व खुशी नहीं दे सकती तो ये तो उसका हक है कि वो किसी और लड़की के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। अब कोई और लड़की हो या दानिया, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। या तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? और झूले पर मुंह छुपाए बैठी थी और उसका दिल मसा से उसे कोस रहा था, उसे आना दिखा रहा था, उसे सवाल पूछ रहा था। नहीं, मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं, मुझे अपनी शर्त पूरी करनी है, ना कि उसकी ज़िद। लाड़े अपने अटल लहजे में खुद कलामी करते हुए अपने दिल को डपटा। वो दिलावर शाह से मोहब्बत करने लगी है, इस बात से साफ इनकारी थी, मगर न जाने क्यों दानिया को देखकर मन ही मन खूब जल बुन भी रही थी। दाजान, आपने सब कुछ जानकर मुझे माफ़ भी कर दिया, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। नहीं तो मैं यही सोच रहा था कि आपको लाड़ेब के बारे में कब और कैसे बताऊंगा। दलाल शाह ने खुशी से चहकते हुए कहा और उनके गले लग गया। तभी उसका ख्याल अचानक ही दानिया की तरफ गया तो वो बशीर को आवाज़ें देने लगा। बशीर, बशीर। जी साहब। बशीर तकरीबन दौड़ता हुआ आया था। दानिया के बारे में डॉक्टर एहतशाम ने क्या कहा? कुछ नहीं साहब, वो बिल्कुल ठीक हैं, बस कमज़ोर बहुत हैं तो सदमे से बेहोश पड़ गई थी। उन्हें भी इंजेक्शन दिया है, इंशाल्लाह जल्द होश आ जाएगा। बशीर ने सर झुकाते हुए डॉक्टर एहतशाम की कही हुई बातें दोहराई। दिलावर शाह दाजान को दिखा चुका था, तब बशीर उन्हें दानिया के पास ले गया था, इसलिए दिलावर शाह उससे दानिया का हाल चाल लेने लगा। ठीक, तुम जा सकते हो, जब उसे होश आ जाए तो बता देना। दिलावर शाह ने उसे दूसरा हुक्म दिया। जी साहब, वो अदब से कहता हुआ बाहर निकल गया। दाजान, मेरा निकाह लाड़ेब के साथ हो गया है, ये बात तो दानिया को पता चल चुकी है, मगर प्लीज़ उसे ये ना पता चले कि यह निकाह ज़बरदस्ती किया गया है या हमारे दरमियान कोई शर्त है, या मैं उसे तलाक दे दूंगा। दाजान, मैं ये नहीं चाहता कि वो किसी भी बात को सुनकर मुझे पाने की चाह बरकरार रखे या मेरा इंतज़ार करे। मैं उसे कोई झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहता। दलाल शाह ने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए बहुत ही तकलीफ से कहा और कमरे से जाने लगा। दिलावर, मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लगेगा। दाजान ने उसे जाता देखकर छोटी सी फरमाइश कर डाली। दाजान, अभी आकर बैठता हूँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। दिलावर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलावर शाह, ऐसा कौन सा काम है कि तुम अपनी दाजान को छोड़कर जा रही हो? दाजान ने रूठने की एक्टिंग करते हुए पूछा। दाजान, आप मान गई और मुझे माफ़ भी कर दिया और आपकी तबीयत भी ठीक हो गई, तब तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने रब के आगे सजदे में गिरकर शुक्राने के नौफिल पढ़ूं। दिलावर शाह ने खुश होते हुए बताया। हाँ बिल्कुल, जाओ बेटा, पहले रब फिर सब। दाजान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दिलावर शाह वहाँ से निकलता चला गया। जा खुदा मेरे दिलावर की ज़िंदगी खुशियों से भर दे मौला, लाड़ेब के दिल में उसके लिए मोहब्बत डाल दे मौला। उसके जाने के बाद दाजान ने सच्चे दिल से उसकी खुशियों के लिए दुआ की। दिलावर शाह बहुत ही तेज़ी से सीना चढ़ता हुआ ऊपर अपने रूम में चला गया। उसने जैसे ही रूम में कदम रखा तो बेड पर लाड़ेब को सोता पाया। वो धीरे से चलता हुआ बेड तक आया, वो सीधा उसके ऊपर झुकने लगा, मगर अगले ही लम्हे वो बुदक कर पीछे हटा। ओह शिट, ये तो दानिया है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, जबकि मैं तो खुद इसे यहाँ लाकर सुलाया था। दिलावर शाह माथे पर हाथ मारते हुए बड़बड़ाया। वो तो शुक्र है बर वक्त उसने दानिया की शक्ल देख ली थी, वरना जो गुस्ताही लाड़ेब समझ कर करने वाला था, अगर वो दानिया के साथ कर देता तो। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े होने लगे। मगर लाड़ेब कहाँ चली गई? वो दिल ही दिल में सोचता हुआ वाशरूम में घुस गया। जब वो वाशरूम से बाहर निकला तो लाड़ेब को गुस्से से सुरख चेहरे के साथ रूम में यहाँ से वहाँ टहलता पाया। लाड़ेब, तुम कहाँ चली गई थी? वो फ़ौरन उस तक लपका। मैं कहीं नहीं गई थी मिस्टर दिलावर शाह, मैं यहाँ दरवाजे पर ही खड़ी थी जब आप अपनी होने वाली बीवी के साथ मसरूफ़ थे तो। लाड़ेब ने यकदम काट खाने वाले अंदाज में कहा। होने वाली बीवी? दिलावर शाह हैरत से बड़बड़ाया। दिलावर शाह, अब मेरे सामने मोहब्बत का ढोंग रचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने
کانوں سے داجان کی باتیں سنی تھی اور اپنی آنکھوں سے تمہیں دانیہ کے ساتھ بزی دیکھا تھا۔ لاڑیب جب اوپر اپنے کمرے میں آئی تھی تبھی دلاور کو دانیہ کے اوپر جھکا پایا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی۔ جب وہ واش روم چلا گیا تب وہ آ کر یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ لاڑیب کے الفاظ اسے تڑپا گئے تھے۔ اس نے تڑپ کر لاڑیب کی طرف دیکھا جس کی ہیزل گرین آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا، شک، بے یقینی، تڑپ۔ لاڑیب میری جان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں دانیہ کے پاس گیا تھا، مگر میرا یقین کرو میں تمہیں ہی سمجھ کر گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دانیہ کا چہرہ دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دلاور شاہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ لاڑیب تیز نظروں سے اسے گھور رہی تھی کہ آیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ اچھا، لاڑیب نے کافی کھینچ کر کہا، حالانکہ اتنے دنوں میں وہ اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ دلاور شاہ اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ جی بیگم صاحبہ، دلاور نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ تو پھر داجان جو کہہ رہی تھی وہ کیا تھا؟ لاڑیب کا دماغ داجان کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا، اس لیے وہ سب کچھ بلائے بس وہی جاننا چاہتی تھی، اور اس لیے تو دلاور شاہ کی باہوں کے گھیرے میں ہونے کے باوجود اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ دیکھو لاڑیب، میرا تم سے نکاح ہوا ہے، یہ بات داجان کو نہیں پتا تھی، اس لیے انہوں نے میرے لیے دانیہ کا سوچ لیا، مگر اب وہ جان گئی ہیں تو تھوڑی نہ زبردستی نکاح بڑھوائیں گی۔ دلاور شاہ نے اسے تفصیلی جواب دیا تو اس کے دل کو جیسے قرار آ گیا۔ ویسے مس بہادر صاحبہ، 8 دنوں بعد ہمارا طلاق ہونے والا ہے، تو میں دانیہ سے شادی کر سکتا ہوں؟ دلاور شاہ نے جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے کہا۔ ہاں تو 8 دن بعد نا، ابھی تو تم میرے ہو نا، اور میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی۔ لاڑیب کے ذہن میں دانیہ کو لے کر اتنی ٹینشن تھی کہ وہ فٹ سے کہتی چلی گئی، مگر جب اپنی باتوں پر دھیان دیا تو آہ میں اپنی زبان داندوں تلے دبا لی۔ مس بہادر صاحبہ، ابھی تو میں تمہارا ہوں۔ صحیح کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں دانیہ سے جیلسی فیل ہو رہی ہے نا؟ دلاور شاہ نے اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مجھے اور جیلسی؟ نو نیور، جیلسی پن تو میری جوتی کو بھی نہیں ہو رہی، اور باڑ میں گئے تم اور تمہاری ہونے والی بیوی۔ اس کی بات پر لاڑیب نے تڑپ کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور اس کی گرفت سے آزاد ہوتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دور ہوتی، دلاور شاہ نے اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ لاڑیب کچے دوڑ کی طرح کھینچتی ہوئی اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اس کی قربت پر لاڑیب کا دل الگ ہی طرز پر دھڑکنے لگا۔ اس نے در در کرتے دل کے ساتھ ذرا سی نظریں اٹھائی تو دلاور شاہ کا خود کو دیکھتا پایا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی۔ دلاور شاہ کی نظروں میں محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے بچتی ہوئی وہ واپس جانے کو پلٹی تو دلاور شاہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس کے پکڑتے ہی لاڑیب کے منہ سے سی کی آواز برآمد ہوئی۔ دلاور شاہ نے ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹایا اور اس کے بازو کو چیک کرنے لگا۔ سرخ انگلیوں کے مردانہ نشان لاڑیب کے بازو پر صاف نظر آ رہے تھے۔ لاڑیب، یہ کیسے ہوا؟ دلاور شاہ نے عجلت میں پوچھا۔ لاڑیب جواب دینے کے بجائے اس کو گھور کر دیکھنے لگی۔ اس کے گھورنے پر دلاور شاہ کو اچانک ہی وہ پل یاد آ گیا۔ شٹ! اس نے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا اور تیزی سے ڈرا میں سے کریم نکال کر اس پر لگا دی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ دلاور شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ لاڑیب نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے لاڑیب، تم آرام سے بیٹھو، میں ذرا شکرانے پڑھ لوں۔ آیا تھا وہی پڑھنے، لیکن تم میں الجھ کر رہ گیا۔ دلاور شاہ نے اس کے سراپے پر سے نظریں چراتے ہوئے کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ رات کے 9 بجے دانیہ کو ہوش آیا۔ بشیر، جو اس کی ڈیوٹی پر مامور تھا، دوڑتا ہوا ہال میں آیا، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر داجان، لاڑیب اور دلاور شاہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ صاحب، میڈم کو ہوش آ گیا ہے۔ اس کی بات پر دلاور شاہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے بھی اس کا کھانا ہو چکا تھا، اس لیے وہ اٹھتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ ناک کرتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ دانیہ نے دشمن جان کو اندر آتے دیکھا تو فوراً منہ پھیر لیا۔ دانیہ، تم ٹھیک ہو؟ دلاور شاہ وہیں بیڈ پر جگہ بناتا ہوا بیٹھ کر پوچھنے لگا، مگر دانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی چہرہ اس کی طرف کیا۔ تبھی لاڑیب بھی فوراً آ کر ان کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ دلاور نے ایک نظر لاڑیب کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ مخاطب ہوا۔ دانیہ، دیکھو میں شادی کر چکا ہوں، تو اس میں صدمہ لینے والی کیا بات ہوگی جو تم یوں منہ لپیٹ کر کب سے پڑی ہو؟ اس دنیا میں میرے علاوہ بھی تو لڑکے بڑے پڑے ہیں، دیکھنا میں تمہارے لیے بہت ہی پیارا جیون ساتھی ڈھونڈوں گا جو صرف تم سے محبت کرے گا۔ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ دلاور شاہ نے بہت ہی نرمی سے سمجھاتے ہوئے آڑ میں وعدے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ دلاور کے ہاتھ تھامتے ہی نہ جانے دانیہ کو کیا ہوا کہ وہ اچانک ہی اس کے گلے لگ گئی اور پھوڑ پھوڑ کر روتی ہی ہوئی چیخی، مگر وہ آپ تو نہیں ہوں گے نا، وہ آپ تو نہیں ہوں گے؟
दलाव शाह उसकी भीड़ थपथपाई और सहारा देकर उसे दोबारा लटा कर जाने लगा, मगर दानिया उसके हाथ को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उसने दलावर शाह के हाथ को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और सर को नफी में हिलाने लगी। लाड़ेब उसकी हरकत पर एक सर्द निगाह दलावर शाह के चेहरे पर डालती हुई तेजी से वहां से निकलती चली गई। लाड़ेब बहुत ही गुस्से में कमरे से बाहर आई थी और दब दब करके सीढ़ियां उतरती सीधा बाहर जाने लगी। लाड़ेब, बेटा इधर आओ। दाजान सोफे पर बैठी तस्वीर पढ़ रही थी, तभी उसे बाहर जाता देखकर प्यार से पुकार उठी। दाजान के बुलाने पर ना चाहते हुए भी वो खामोशी से पलट आई। खड़ी क्यों हो बेटा, इधर मेरे पास बैठो। उसे अपने सामने खड़ा देखकर दाजान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चुपचाप उनके बाजू बैठ गई। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हो। मेरे दिलावर का खूब ख्याल रखना और वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। अगर कभी उसने तुम्हें सताया तो सीधा उसकी शिकायत मेरे पास दर्ज करवा देना, फिर देखना तमाशा कैसे तुमसे माफ़ी मांगने फिरेगा। ताजा ने उसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए शरारत से कहा। वो मेरा क्या हाँ ख्याल रखेगा, अगर उसे दुनिया से फुर्सत मिल जाए तब ना मेरे बारे में सोचे। लाड़ेब ने उनके प्यार से कहने पर नाक चुराते हुए जट शिकवा कर डाला। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। दानिया के साथ तो मैं ही रिश्ता करने का सोच रही थी। खैर से जोड़ियां तो आसमानों पर बनती हैं, हम इंसान तो बस अपनी सी कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक। दाजा ने मुस्कुराते हुए उसकी हैजत ग्रीन आंखों में झांका। जहाँ तलावशाह के लिए मोहब्बत नहीं थी तो नफरत भी नजर नहीं आ रही थी। हाँ, अलबत्ता उसे खो देने का गम साफ नजर आ रहा था। बेटी, तुम तलावशाह को कितना जानती हो? उन्होंने बहुत मान से पूछा। कुछ खास नहीं आंटी, और ना ही मुझे जानना है, क्योंकि एक महीना पूरा होते ही वो अपने रास्ते और मैं अपने। लाड़े ने नजरें चुराते हुए मध्यम लहजे में कहा। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम हमारे साथ हवेली चलोगी क्या? दाजान ने बात बदलते हुए यूं ही पूछ लिया। दाजान, इस एक महीने के अंदर दलाव शाह मुझे जहाँ भी ले जाएगा वहाँ जाना ही पड़ेगा। लाड़ेब ने दलाव शाह के कंधे पर बंदूक रख कर चलाई। तब ठीक है, तुम तैयारी कर लो, हम हवेली जाने वाले हैं। दाजान ने उसके बलाएं लेते हुए प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा। जी। लाड़ेब ने कंफ्यूज होते हुए इतना ही कहा और साल हिलाती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी वो सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि ऊपर से दिलावर शाह दानिया को सहारा दे के नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। दोनों की नजरें एक पल को मिली। लाड़ेब ने एक उचटती नजर उस पर डाली और कुछ ना कहते हुए भी आंखों ही आंखों में बहुत कुछ जताती हुई तेजी से ऊपर चढ़ गई। लाड़ेब के अंदाज पर दिलावर शाह मुस्कुरा उठा और बहुत ही एहतियात से दानिया को लिए नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो हॉल में दाजान तक पहुंचा तो दाजान उसे देख कर मुस्कुरा उठी, क्योंकि उनसे भी लाड़ेब का अंदाज पोशीदा नहीं रह सका था। उन्होंने भी लाड़ेब के तेवर देख ही लिए थे। दिलावर, तुम जल्दी से दानिया को मेरे रूम में छोड़ो और अपनी बीवी को जाकर मनाओ। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दिलावर, और सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने शोहर को किसी और औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे एक लिहाज से अच्छा ही हुआ कि हम यहाँ अचानक आ गए। अब तुम्हें एहसास होगा कि लाड़ेब तुम्हें किसी और के साथ देखना बर्दाश्त कर पाती है कि नहीं। अगर नहीं बर्दाश्त कर पाई तो समझो वो तुम्हारी होने के लिए दिलो जान से तैयार है, बस कह नहीं पा रही है। दाजान ने उसे बहुत ही गहरी बात समझाई थी। जी। कहकर वो दानिया को छोड़कर जाने के लिए पलटा ही था कि दाजान की बात पर उसे रुकना पड़ गया। अब तुम लाड़ेब की तरफ पहल मत करना, तुमने बहुत मोहब्बत निछावर कर ली, अब उसकी बारी है। अब वो खुद थक हार कर तुम्हारे पास आएगी, इसलिए जैसा चल रहा है चलने देना, थोड़ा मनाना, फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देना, उसे बेहतर फैसला करने के लिए छोड़ देना। दाजान ने अपने तजुर्बे के मुताबिक उसे खूब अच्छी तरह समझा दिया। शुक्रिया दाजान, मुझे माफ़ करने के लिए। दलावर शाह एक बार फिर मशकूर होता हुआ उनके गले लग गया। अब जाएगा भी या यहीं खड़ा मेरा मुंह तकता रहेगा? और हाँ सुन, बहुत ज़्यादा भी मत सता देना लाड़ेब को, बहुत ही प्यारी बच्ची है। दाजान ने प्यार से समझाते हुए उसे डपटा। ठीक है। दिलावर शाह ने फर्मा बरदार बच्चे की तरह गर्दन हिलाई और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। बेड पर लेटी दानिया ने एक आखिरी नज़र दिलावर शाह के खूबसूरत चेहरे पर डाली और तकलीफ से आंखें मूंद ली। ये कैसी मोहब्बत थी उसकी, जो दिल मिलने से पहले ही बिछड़ गए। जो सपने देखे थे उसके संग के, वो सारे चुकना चूर हो गए। वो तन्हा खाली हाथ रही, वो पहले भी तन्हा थी, मोहब्बत करके भी तन्हा ही रही। शायद इसी का नाम भी एक तरफा मोहब्बत है।